कप एंड हैंडल पैटर्न बिल्कुल सिंपल होता है। इसमें क्या होता है, मार्केट सबसे पहले डाउन ट्रेंड में रहती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यू शेप का फॉर्मेशन होता है, जो चार्ट का फॉर्मेशन होता है वो यू शेप का होता है। उसके बाद आगे क्या होता है कि यहाँ पे दो ट्रेंड लाइन इस टाइप से बनती है, ठीक है। यहाँ पे चार्ट में दो ट्रेंड लाइन इस टाइप से बनती है। ये ऊपर का एक रेसिस्टेंस जोन होता है, नीचे का सपोर्ट, रेसिस्टेंस सपोर्ट, रेसिस्टेंस सपोर्ट, रेसिस्टेंस सपोर्ट। उसके बाद जब यहाँ पे रेसिस्टेंस ये ब्रेक होती है तो हम लोग यहाँ पे बाय करते हैं और ऊपर का मोमेंटम कैच करते हैं, ठीक है। तो कप एंड हैंडल पैटर्न बिल्कुल सिंपल होता है, इस टाइप से बनता है, ठीक है। ये हो गया कप एंड हैंडल पैटर्न, ठीक है। मार्केट देखिए यहाँ से डाउन ट्रेंड में है, उसके बाद यहाँ पे यू शेप का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक अपर ट्रेंड लाइन, उसके बाद नीचे का ट्रेंड लाइन, और इसी बीच में जो है मार्केट में प्राइस यहाँ पे ट्रेवल करती है। और जैसे ये रेसिस्टेंस का लाइन यहाँ पे ब्रेक होता है तो हम लोग यहाँ पे बाय करते हैं और ऊपर का मोमेंटम कैच करते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। लुक, ये चार्ट है निफ्टी बैंक का और टाइम फ्रेम है 1 मिनट का। ओके, अब देखिए सबसे पहले क्या रहना चाहिए था, यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न कैसा बनता है, इस टाइप से बनता है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन हो गया, यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट देके ऊपर जाती है। ओके, अब देखिए मार्केट क्या रहनी चाहिए, सबसे पहले डाउन ट्रेंड में, देखिए यहाँ पे मार्केट बिल्कुल डाउन ट्रेंड में ट्रेड करते हुए नीचे आ रही है। उसके बाद क्या बनता है, यू शेप का फॉर्मेशन हो, देखिए बिल्कुल डाउन ट्रेंड में बनने के बाद प्राइस में देखिए यू शेप का फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए क्या ये यू शेप का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ से प्राइस देखिए फॉल करना शुरू की। उसके बाद यहाँ से देखिए बिल्कुल यू शेप का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद क्या बनती है, देखिए यहाँ पे दो ट्रेंड लाइन बनती है। देखिए अपर ट्रेंड लाइन की अगर हम लोग बात करें तो ये अपर ट्रेंड लाइन हो गई, और अगर हम लोग बॉटम ट्रेंड लाइन की बात करें तो ये हम लोग का बॉटम ट्रेंड लाइन हो गया, ठीक है। दो ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना। देखिए प्राइस इसी जोन में ट्रेवल कर रही है। देखिए ऊपर का ये रेसिस्टेंस जोन हो गया, नीचे सपोर्ट, ऊपर देखिए इस जोन में रेसिस्टेंस, फिर नीचे आके सपोर्ट, ऊपर यहाँ पे रेसिस्टेंस, फिर सपोर्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर गई रेसिस्टेंस, और यहाँ पे देखिए प्राइस का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट प्राइस थी तो हम लोग को यहाँ पे बाय करना था, ठीक है। और बाय करने के बाद हम लोग ऊपर का मोमेंटम देखते हैं। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे बाय किया इस जोन में, यहाँ पे करीबन अगर यहाँ पे ब्रेकआउट दिए तो हम लोग यहाँ पे करीबन अगर इस बीच में कहीं पे बाय करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हम लोग यहाँ पे करीबन अगर बाय करते हैं, ऊपर के लेवल पे भी हम लोग यहाँ पे बाय करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ बाय किया, और ऊपर का अगर हम लोग मोमेंटम देखें तो ये प्राइस कहाँ गई है। तो अगर हम लोग चार्ट को छोटा करें, देखिए ये प्राइस का जो मूवमेंट हुआ करीबन यहाँ पे अगर हम लोग टॉप की बात करें तो ये 150 पॉइंट का हम लोगों ने, देखिए यहाँ पे 159 पॉइंट, इट मीन्स कि अप्रोक्स 160 पॉइंट कवर हुआ है इंट्राडे में, वो भी बैंक निफ्टी में। ओके, जो कि बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है निफ्टी बैंक में। अगर आप 100 to 110 150 पॉइंट अगर इंटरडे में कैच कर रहे हो, वो भी निफ्टी के इंडेक्स में, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अब सिंपल था, यहाँ पे करना कुछ नहीं था। कप एंड हैंडल पैटर्न देखिए यहाँ पे बिल्कुल सिंपल बना था। अगर हम लोग यहाँ पे देखें क्या बनता है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में रहती है, ये डाउन ट्रेंड में थी। उसके बाद यू शेप का फॉर्मेशन, यहाँ पे दो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, बाय किया, देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में। उसके बाद देखिए यहाँ पे यू शेप का फॉर्मेशन हुआ, देखिए यहाँ पे दो ट्रेंड लाइन बने, ये अपर ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, ये बॉटम का ट्रेंड लाइन था। इसी जोन में प्राइस बिल्कुल ट्रेवल की, यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे हमने बाय किया, और ऊपर का मोमेंटम हम लोग यहाँ पे बिल्कुल कैच किया, ठीक है। देखिए किस हिसाब से यहाँ से प्राइस अगर हम लोग देखें, देखिए प्राइस का मूवमेंट कैसे हुआ, यहाँ से बिल्कुल यहाँ पे प्राइस अगर टॉप की बात करें तो 160 पॉइंट का हम लोग का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ निफ्टी बैंक में। ओके, बिल्कुल यहाँ पे प्राइस बिल्कुल मोमेंटम के साथ देखिए यहाँ से बिल्कुल ऊपर ही चलती चली गई। ओके, अब यहाँ पे अगर हम लोग समझें इसको अच्छे से, तो हम लोग को करना कुछ नहीं रहता है, सिर्फ पैटर्न को आइडेंटिफाई करना रहता है। अगर आपने ट्रेडिंग पैटर्न, चार्ट के पैटर्न को अगर आपने अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया तो आपकी जो पॉसिबिलिटी होती है जो विन ट्रेड का, वो बहुत बढ़ जाती है। ओके, तो ये ब्यूटी है ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न का। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।